जय गुरु शंकर जी। संगत, जैसा कि आपको बताया था कि जो हमने तो सत्संग शेयर करने की मुहिम शुरू की थी, उसी के अंतर्गत दूसरी कड़ी भी हमारी आ गई है। दिल्ली से एक हमारी आंटी हैं, उषा वधवा जी, जो दिल्ली मोहन नगर से हैं। उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया हमारे साथ, जो हम आपको दिखाएंगे अपने यूट्यूब पे। तो अगर आप भी ऐसे अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारा चैनल है अरोड़ा साहब चैनल। आप उस पर अपनी वीडियो या ऑडियो जो भी बना के भेजना चाहें आप भेज सकते हैं, हम अपने चैनल पे दिखाएंगे। तो आपको सारी वीडियो टाइम टाइम में मिलती रहेंगी। तो मिलती रहे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना होगा कि मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम है उषा वाधवा, D89 मोहन गार्डन, गुरुद्वारा रोड, नई दिल्ली। ये हमारा एड्रेस है। और अब जो हमें कृष्णा ने गुरु जी से मिलवाया है। कृष्णा ने कहा कि आप पहले विग्रह में दर्शन कर रहे थे, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट गुरु जी से मिलवाती हूँ और उनके सेवादारों से मिलवाती हैं, जो आपको प्यार मिलता रहेगा। गुरु जी कहते ने जितना तुम सत्संग दा शेयर करोगे उतना ही तुसी सुखी रहोगे। गुरु जी सानू समझाते हैं कि जितना ही तुसी सत्संग की गल बाहर करोगे उतना ही इंसान जुड़ेगा भगवान के नाल, उतना ही थोड़े पाप कर्म कटणगे। तो आज मैं थोड़ी सी अपने बारे में कुछ सुनाना चाहती हूँ कि मैं नजफगढ़ में अपनी बहन के घर गई और वो गुरु से जुड़े हुए थे और उनके घर में बेबी नहीं हुआ, 7-8 साल शादी हो गई थी। तो गुरु जी के पास गए और उन्होंने मन में इच्छा रखी कि गुरु जी हमें संतान की प्राप्ति है। जैसे उन्होंने प्रणाम किया छतरपुर जाकर, वैसे ही उनके घर में जुड़वा बेबी की खुशखबरी की थोड़ी नज़र आने लगी। तो जब उन्होंने चेकअप करवाया तो उन्होंने बताया कि ये जुड़वा बेबी हैं। तो उन्होंने इच्छा रखकर ही गुरु जी के पास गए थे छतरपुर। तो आते ही गुरु जी ने उनकी सुन ली। तो जब हम हमारे को बताने लगे, जब मैं उनके घर गई तो कहने लगे कि मासी जी हम वहाँ गए थे तो ऐसे ऐसे गुरु जी से हमने किया और आते ही हमने चेकअप करवाया तो हमारे को गुरु जी ने हमारे जुड़वा बच्चों का जन्म हमारे कोख में दिया। अभी तो खैर 3-4 महीने का है, 9-10 महीने के बाद बेबी होता है। तो गुरु जी का शुक्राना कर रहे थे। तो मैं ध्यान से सुन रही थी क्योंकि हम कृष्णा के भगत थे, कृष्णा का ही जाप करते थे और मंदिर में रहना। तो फिर वो कहने लगे कि मासी जी ये जो गुरु जी हैं ये शिव जी भोले के अवतार हैं। तो मेरे मन में आया कि गुरु जी तो क्यों शिव जी का भोले का अवतार तो सांप के रूप में भी दर्शन होते हैं, तो ये कैसे सांप बन सकते हैं गुरु जी। तो मैं इतना सुनकर घर आई और जब रात सुबह मैं उठी 4 बजे, मंगल आरती वगैरह की, कृष्णा को नहलाया, शिव जी भोला जी को भी नहलाती हूँ, स्नान वगैरह करवाया सबको क्योंकि शिव जी भोले की फ़ोटो हमारे घर में है, विग्रह है। तो मैंने स्नान किया। तो जब मैं पूजा कर कर थोड़ी देर लेट गई, रेस्ट करने लगी, थोड़ी 2-2.5 घंटे लग जाते पूजा करते करते। तो जब मैं सोई तो एकदम ही इतना लंबा सांप हमारे घर में चल कर आया और देख कर मैं डर गई कि ये सांप कैसे हमारे घर में आ गए। और हमारा बेबी उनको उठाकर गर्दन से पकड़कर ऐसे खेल रहा था, ऐसे उठाकर और वो सांप काट भी नहीं रहा था और मैं डर रही थी सांप में काट देगा। जब वो सांप दर्शन देख कर हमें वापस गैलरी से जाने लगा तो मैं गैलरी से देख रही थी कि ये नीचे उतर गया है ना, कभी आकर हमें डंक ना मार दें। जैसे मैंने बाहर देखा तो एकदम ही गुरु जी का रूप धार कर खड़े हो गए। क्योंकि ये एक दिन पहले शाम को मैंने वहाँ पे मन में मेरे विचार आया था कि गुरु जी शिव जी भोले के रूप में कैसे आ सकते हैं। तो ये गुरु जी ने हमें दर्शन दिया। फिर उसके बाद हमने कहा कि गुरु जी हम तो कृष्णा के भगत हैं, तो हम आपको कैसे मान सकते हैं, एक दरबार छोड़कर दूसरी जगह पे जाना ये भी अपराध है क्योंकि पावर तो उतनी होती है। तो गुरु जी ने क्या किया कि मैंने कहा ठीक है गुरु जी आप अपने साथ कृष्णा के साथ मेरे दर्शन होने चाहिए आपके। तो जैसे हम उठे और मैंने जैसे मोबाइल खोला और गुरु जी के साथ कृष्णा भी साथ बैठे हुए थे और पूरा विग्रह आया हुआ गुरु जी का के साथ कृष्णा का। तो वो मैंने शेयर भी किया, अपनी दीदी के घर भेजा, कईयों को दिखाया, देखो मेरे मन में जो विचार आता है वही कृष्णा ये गुरु जी दिखा रहे हैं। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है ये भी ठीक है। तो फिर हमारे जो बहन और जिया जी जाते थे छतरपुर, तो मैंने उनको बोला कि जिया जी हम भी छतरपुर के दर्शन करना चाहते हैं महाराज गुरु जी के,
जय गुरु जी के। तो जी आई के साथ हम 2:25 में सुबह रात को ही उठ गए, क्योंकि हमने गुरु जी के दर्शन करने थे, क्यों हम प्यार करते बड़े दिल से करते हैं। तो गुरु जी के साथ हम 6 बजे यहाँ से गए और वहाँ 8:30 बजे पहुँच गए। बसों में जाते रहे, पहली बार गए थे, हमें पता नहीं था। जैसे वहाँ गए और क्या वहाँ हमने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे लड्डू गोपाल को, कृष्णा को लेकर आगे संगत जा रहे थे। तो फिर वहाँ गुरु जी ने दिखाया कि देखो, कृष्णा के भगत भी यहाँ पे आते हैं, आप घबरा रहे थे, कृष्णा भी मेरे को मिलने के लिए यहाँ आते हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ जो हमें अंदर थोड़ी चीज़ें हमारे को परेशान कर रही हैं, तो शायद हम गुरु जी से कहेंगे हमारी वो चीज़ें ठीक कर दो। जब हम अंदर भगवान के वो शिव जी जय गुरु जी के दर्शन करने लगे, चाहे प्रसाद वाली जगह पे, तो वहाँ हम जैसे गए तो हमने देखा कि गुरु जी के देखते ही हमें तो हमारे रोंगटे ऐसे हो गए, हम सब बातें भूल गए। तो गुरु जी को हमने यही बोला कि गुरु जी जो आपको हमारे लिए सही हो, ठीक हो, वही आप पूरा करना। ये नहीं कि हम स्वार्थ के पीछे कहें कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो प्यार चाहिए, मुझे वो ममता चाहिए, बेटे का प्यार चाहिए, पति का प्यार चाहिए। तो ये चीज़ें जो मेरे लिए सही हो वही करना गुरु जी। अब हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आपको जो सही लगे वही करना। इच्छा तो बहुत 10 चीज़ें रख कर गई थी, पर वहाँ जाकर सारा कुछ भूल गई और गुरु जी का प्यार हमें मिला। और हम यहाँ से नवरात्रा रख कर गए, पहला नवरात्रा था, तो हमने कहा कि हम नवरात्रा रखते हैं, बाकी गुरु जी की मर्जी है। जैसे हम वहाँ गए तो वहाँ प्रसाद मिला कि पता चला कि वहाँ जो प्रसाद पाएगा वो दवाई के रूप में पाएगा, घर लाएगा तो वो मिठाई बन जाएगी। तो हमने कहा नहीं, यहाँ आया तो हम अपने अंदर की जो जो हमारी सोच है, या जो हम गलत अपराध करते हैं, जो हमारे अंदर बीमारी चल रही हैं, गलत गलत अपराध होते हैं दिन में, तो वो हम बीमारी छोड़ कर जाना चाहते हैं। तो वो फिर हमने जाते ही प्रसाद मिला था हमें, एक ब्रेड पकौड़ा और एक लड्डू का प्रसाद, तो हमने वो पाया प्रसाद। हम भूल के, नवरात्रा था या कुछ था, तो गुरु जी की इतनी कृपा थी, गुरु ने जी ने अपने चरणों में इतना लगाया कि हम बहुत खुश होकर आए। और अब क्या होता है कि हम जब भी फ़ोन खोलते हैं गुरु जी के दर्शन होते हैं, जब देखो गुरु जी के दर्शन होते हैं। हम कृष्णा का तो जाप करते ही करते हैं, क्योंकि कृष्णा हमारे बिगड़े हैं, घर में है तो उनको नहलाना खिलाना पिलाना, हम उनकी, क्योंकि ये जोड़ा तो हमें कृष्णा नहीं है ना, हमारी हिम्मत क्या है, हम तो पापी बंदे हैं, हमें तो कुछ ही नहीं पता कि क्या है। हाँ ठीक है, कल युग में भगवान के अवतार में कृष्णा ने गुरु जी को भेजा, और गुरु जी को सारे वो कर कर सारे, कईयों के कैंसर की बीमारी, कईयों क्या क्या दुख अपराध लेकर छोटी सी उम्र में गुरु जी हमारे को छोड़ कर चले गए। क्यों ये गुरु जी जो हमारे अपराध लेते हैं ना, तो उनकी उम्र भी कम हो जाती है। तो हमें तो गुरु जी से कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। अब कई जने लालच में मांगते हैं कि मेरा ये ठीक हो जाए, वो चीज़ ठीक हो जाए, ये भी हमारे लिए गलत है, क्योंकि गुरु जी को ऊपर हम क्यों बोझ डालें। जो हमने पिछले कर्म किया है तो वो तो कर्म सजा भोगनी ही है ना। हाँ गुरु जी हमें हिम्मत दे दें, हम उसको सहन करके कवर करते रहें, बस हम तो गुरु जी से यही करते हैं। गुरु जी का शुक्राना करते हैं, हम बार बार शुक्राना करते हैं गुरु जी, आप हमें सीधे रास्ते लाना, और जो हमारे लिए सही हो वही काम करवाना, जो गलत हो तो उससे हमें रोकना गुरु जी। जो पहले पिछले कर्म का सजाए हम भोग रहे हैं, जो इस कर्म में जो हम कर रहे हैं, तो उसको गलत कामों से हमें रुकवाना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।